प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में लिमिट का डायरेक्ट मेथड, डेस्टिनेशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में। बेसिकली यहीं से अब आपका जेई का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो यार, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स समझना है, पढ़ना है, ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है आपके इन तीन फॉर्मूले के साथ एंड हो जाएगा, लेकिन हमको जेईई मेंस लेवल तक करना है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हम के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस हैं। ठीक है, फॉर्मूला बोल दें या फिर इसको बोल दें कुछ रूल्स है बेटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के लिए कि अगर साइन लिमिट h टेंड टू 0 sin x अपॉन x है तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी 1। और वैसी लिमिट h टेंड टू 0 x अपॉन sin x इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना बच्चा, ये सारा वैल्यू आता कैसे है, मतलब खाली बता दे रीजन। हाँ बेटा, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सैंडविच मेथड, सैंडविच लिमिट एक मेथड है। ठीक है, उस लिमिट के तहत आता है। ठीक है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे। अभी बस ये समझ लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है ये 1 होती है। ठीक है, अब बेसिकली एक बात ध्यान देना बच्चा, एक बात और ध्यान देना। ठीक है, अब देखो यार, अगर यहाँ पर sin 2x है, क्या है बच्चा, sin 2x है, तो मुझे नीचे भी 2x चाहिए और इस लिमिट में भी क्या चाहिए 2x टेंड टू 0। एक बात याद रखना, ये x इसको इंडिकेट करना चाहिए 0 को ही करना चाहिए। ठीक है, और ये x अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। वैसे बच्चा अगर यहाँ पर सोनू है तो यहाँ पर भी कौन चाहिए सोनू, और लिमिट में भी सोनू चाहिए। अरे नहीं है समझ। और सोनू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अरे समझ आएगी यहाँ। ठीक है, तो बेसिकली बच्चा यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू उसके नीचे भी होना चाहिए और यहाँ पर लिमिट भी होना चाहिए। अरे क्लियर है क्या, तभी उसकी वैल्यू क्या होगी 1। क्या होगी 1। अरे यहाँ तक क्लियर है। वैसे सेकंड लिमिट बच्चा 10 के लिए, तो 10x अपॉन x लिमिट h टेंड टू 0 इसकी भी वैल्यू क्या है 1। क्या है 1। और वैसे इसको अगर रेशियो को अगर x अपॉन 10x इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। वैसे बच्चा sin इनवर्स की भी वैल्यू क्या है 1। तो ये कुछ फॉर्मूलेस हैं, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। ठीक है, और याद करने की जरूरत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद वो ऑटोमेटिक माइंड में फिट हो जाएगा। क्लियर है क्या। ठीक है, अगेन बच्चा यहाँ पर डायरेक्ट होता है cos x। हाँ वो तो 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, क्या होता है 1 होता है। हाँ ठीक है। अगेन बच्चे यहाँ पर देखो, इफ s लिमिट h टेंड टू a एंड sin इनवर्स x है, इसको क्या लिखेंगे बेटा sin इनवर्स a वेयर mod a इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अगर a की वैल्यू जो है mod a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तभी वो ये वाला लिमिट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये कुछ लिमिट से बच्चा इस वैल्यू को अपने को समझ लेना है। एक लास्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है, sin x अपॉन x h टेंड टू इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और cos x अपॉन x h टेंड टू इंफिनिटी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हमको याद करने पड़ेंगे और इसी प्रॉपर्टीज यूज करके अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा, हर बारी आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं दिखेगा, आपको उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक पहले से क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो बेटा, लिमिट h टेंड टू 0 sin ax अपॉन bx, तो मुझे sin b गेट मींस मुझे समझ आ गया कि मुझे हाँ कि मुझे क्या करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट यूज करना पड़ेगा। अरे ये करना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, अब मुझे बता बच्चा, मैंने अभी आपको सिखाया था ax है तो मुझे नीचे क्या चाहिए ax। अरे ax है क्या, नहीं है ना, नहीं। तो मैं क्या करूंगा बच्चा, इसको फिर से लिख लेते हैं, जैसे कि लिमिट h टेंड टू 0। तो हमने एक बात पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चा, कि sin ax है तो मुझे नीचे भी क्या चाहिए ax चाहिए ax, लेकिन है क्या ax नहीं है। तो जब मैं ax को डिवाइड कर रहा हूं तो ax को क्या करूंगा बच्चा, Divide। और नीचे में डिवाइड क्या था bx। अरे था नहीं था। हाँ। अच्छा मैंने एक भी बताया था, अगर लिमिट यहाँ पर ax ही x है तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए x। अब मुझे बताओ, अगर x 0 को इंडिकेट कर रहा है, टेंस कर रहा है, तो ax भी किसको इंडिकेट करेगा 0। अरे बेसिकली 0 ही हो जाएगा ना, तो वहां पे ax लिख सकता हूं। तो ये बताओ बच्चा, अब ऐसे करने पर ये x ही x कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैं अगर लिमिट को पुट करूं, मतलब x की जगह क्या पुट करूंगा मैं 0, तो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अरे यही तो पढ़े थे, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर a बाय b। क्या आ गया a बाय b। अरे ये समझ आया कि नहीं आया, पक्का आया। ठीक है, पिछले स्लाइड निकालिएगा। हाँ हाँ बस यही वाला। ये वाला हाँ
इनवर्स ये नहीं, ये वाला। ये वाला हाँ। हाँ ठीक है सर। ठीक है। आगे बच्चा, इस क्वेश्चन के क्या आप लोग देखिए इसका आंसर बता दोगे क्या? हाँ। क्या है बताओ? 7/3। क्या आ जाएगा? 7/3। क्यों बच्चा? अगेन मैं जो साइन 7x है तो नीचे क्या चाहिए मुझे? 7x। तो 7x का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। साइन 3x है तो नीचे क्या चाहिए मुझे? 3x का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब बेसिकली अब हमको ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि लिमिट को मैं इंडिविजुअली दोनों को दे सकता हूँ। डिवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिमिट 7x टेंड्स टू क्या कर दूं? 0। अरे x 0 है तो 7x भी क्या करेगा? 0 को। यहाँ पर लिमिट क्या कर दूं मैं? 3x टेंड्स टू 0। ये x है, ये x कैंसिल, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7/3। अरे क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है। अब धीरे धीरे हम जो है लेवल अप करते जाएंगे। ठीक है। इसका आंसर बता दो बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। चलो सॉल्व करो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। यस सर, एक मिनट वेट। हो रहा है? हाँ। ax plus x/b। x तो बचेगा ही नहीं बच्चा, x की वैल्यू क्या करना है? हाँ, उसको वैल्यू जीरो पुट करना है। तो ठीक है। a/b आएगा। नो, चलो चेक करते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चा, sin x से तो नीचे क्या चाहिए आपको? x। ठीक है। cos है तो cos के लिए हमने cos से समान x पढ़ा था क्या? नहीं सर, वो नहीं पढ़ा था। अब ये बताओ बेटा, x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो। हमें से क्या करना है? पहले 0 पुट करके देखना कि क्या आ रहा है। तो ये 0/0 आ रहा है क्या? हाँ, अरे आ रहा है ना? आ रहा है। ठीक है। अब मुझे पता पड़ा 0 कौन कर रहा है? x x कर रहा है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से x को कॉमन ले लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? x को। यहाँ पर क्या बचेगा? a प्लस cos। अरे यही बचेगा हाँ सर। यहाँ पर। 20 है। अब मुझे बता दो, इसको कोई 0 कर रहा है क्या? नहीं। cos 0 की वैल्यू 1 और a तो यही है। हाँ। तो ये मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दे रहा है। ये x दिक्कत दे रहा है। ये 0 कर देगा और sin 0 भी 0 होता है। ठीक है। लेकिन मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था। क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था बेटा? लिमिट s टेंड टू 0 x अपॉन sin x की भी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अरे उल्टा भी होता है ना? sin x अपॉन x और x अपॉन sin x, ये भी क्या होता है? 1। तो बेटा ये दोनों मिलकर क्या देंगे मुझे? 1 अरे देंगे ना? अब अगर यहाँ पर भी लिमिट की वैल्यू को पुट करूंगा मैं तो ये तो a हो जाएगा। cos x cos 0 की वैल्यू 1 और नीचे में क्या था? b। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चा? a प्लस b, a प्लस 1 अपॉन b। अरे क्लियर हुआ क्या? समझ गया सर। समझ आया? तो बेटा पहले तो ढूंढना है कि जब लिमिट को पुट करें तो 0/0 आ रहा है, मतलब कुछ मेरे को इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा। ठीक है। उसके बाद बच्चा, उसके बाद अपने को ये फाइंड करना है कि 0 कौन कर रहा है। अब उस वैल्यू को मुझे हटाने का प्रयास करना है या फिर उस वैल्यू को हेल्प से मुझे कुछ ऐसे वैल्यू, मतलब उसको यूजफुल वैल्यू बनाना है जिससे हमें वैल्यू मिल पाए। अरे क्लियर है क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटा, इसका भी आंसर देख के मिल जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 4 आएगा। 4 आएगा। अरे समझ आ रहा है? अरे आ रहा है ना? अरे 10 का भी वही रूल है। ठीक है। अगेन इसका आंसर बताओ। cos 2x minus 1 upon cos x minus 1। अच्छा cos में बच्चा बेसिकली हमने cos x अपॉन x की वैल्यू पढ़ा है क्या? नहीं। तो एक काम करते हैं, cos को पहले किसमें चेंज कर ले? sin में। अरे कर ले।
तो ये बताओ बच्चा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा बेटा? cos 2 थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। थीटा। अरे यही होता है, हाँ सर यही होता है ना? यही होता ठीक है, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे लगा बच्चा, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 1। अरे ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2। अरे जो भी एंगल वो क्या हो जाएगा? हाफ। अरे जो भी एंगल वो क्या हो जाता था? हाफ हो जाएगा। अरे होता है ना डबल एंगल फॉर्मूला में, ठीक है? हाफ। तो बच्चा यहाँ से ये 1 और ये 1 कैंसिल ये 1 और ये 1 कैंसिल माइनस 2 कैंसिल। अरे क्लियर है क्या? क्या बच्चा मेरे पास? sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x बाय 2 और लिमिट x टेंड टू 0। अरे क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा, ये भी ये sin स्क्वायर x है। अच्छा स्क्वायर याद रखना क्या है? स्क्वायर है। तो नीचे मुझे क्या चाहिए? नीचे क्या चाहिए मुझे? x स्क्वायर। क्या चाहिए? x स्क्वायर। ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे बच्चा, इसमें जो है sin स्क्वायर x है, तो नीचे क्या चाहिए? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वैसे बच्चा sin स्क्वायर x बाय 2 है, तो x बाय 2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन x बाय 2 के होल इक्वेशन से डिवीजन। और यही करेंगे ना? तो ये बताओ बच्चा, यहाँ पर लिमिट को क्या कर दूं? x टेंड टू 0 और यहाँ पर लिमिट को क्या कर दें? x टेंड्स टू 0 ही रहेगा। x बाय 2 टेंड्स टू 0। बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। ये 1 बाय 2 का होल स्क्वायर था, 4 तो क्या हो जाएगा? 4 और ये 4 ऊपर जाके 4 बन जाएगा। 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चा? 4। अरे नहीं आया समझ? समझ गए सर। ठीक है। तो बेसिकली बेटा अपने को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को यूज करके अपने को उसको अपने अकॉर्डिंग वाली वैल्यू में लाना ले आना है। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया? cos 2x का फॉर्मूला कहते हैं। cos 2x क्या होता है बच्चा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो ये cos x था, तो जो भी एंगल है वो क्या हो जाएगा? हाफ। उसको क्या लिखूंगा मैं? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। तो बेसिकली मेरे पास ये आ गया। ठीक है। अब एक बात याद रखना, यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर से डिवाइड, और क्यूब होगा तो क्यूब वाले वैल्यू से। अरे ये तो है समझ? ठीक है। तो हमने वही किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चा? 4। कितना आ गया? 4। अरे समझ आ रहा है? समझ गया। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा लेवल अप करते हैं। ठीक है बच्चा? अगेन इसको बताओ बच्चा, आयुष बताएगा इसको। आयुष सॉल्व कर बच्चे। अगर हम थोड़ा सा फोकस लगा के सर देखें, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ 1 मिनट बच्चा ना, देखो यार सुनो, अगर हम थोड़ा भी फोकस लगा के देखें तो बेसिकली ये 1 हो जाएगा। कब? जब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ax bx। अरे डिवाइड बाई x मतलब वही 1 हो गया ना। अरे क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है चीजें? वैसी बच्चा ये ax है, तो अगर यहाँ पर bx से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। अरे बात क्लिक हो रहा नहीं हो रहा है? a + b अरे बेटा यहाँ पर इसको 1 करने का क्या चाहिए मुझे? x से डिवीजन है x से, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर 1 करने क्या चाहिए? bx से डिवीजन और bs से। तो बेसिकली लिमिट को अगर मैं अलग अलग पुट करूँ तो ये 1 हो गया। और अभी भी क्या बचा? ऊपर नीचे ये। अब बच्चा यहाँ पर क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गया? कैंसिल। अरे कैंसिल हो गया ना, सेम है। तो क्या है? 1 और 1 ही क्या होगा इसका आंसर। आंसर। अरे कोई वेरिएबल बचा है क्या मेरे पास? नहीं सर। नहीं, तो 1 क्या हो गया मेरा आंसर। आंसर। अरे नहीं आया समझ? यस सर। अरे क्लियर है ना? शॉर्टकट के जो किया वो समझ आया कि नहीं आया? सर हाँ x कटेगा। हाँ ठीक है, समझ गए। क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो अपने को बेटा थोड़ा सा माइंड में भी कैलकुलेशन करना है। ठीक है। स्टेप अपने को क्या कर लेना है? स्किप करना है। ठीक है। तो ये जो किया हूं शॉर्टकट समझ आया कि नहीं आया? हाँ भाई, तेरे तो सब समझ आता है ना? आया? आया? चलो बीट गए। हाँ जी बच्चा, आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec x minus cot x। इसको ट्राई करेंगे एक बार।
मैंने आपको एक चीज बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, जब भी cos के साथ क्या आ जाए cot या फिर tan, तो अपने को उसको किस में कन्वर्ट कर लेना बच्चा? Sin और cos। अरे बोला गया था ये क्या हो जाएगा 1/sin, अरे होगा ये क्या हो जाएगा Cos upon sin. cos upon, Sin. अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है ठीक है, जब एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? अरे होगा ना बच्चा? ठीक है, अब मुझे बताओ, अभी मैं जो डबल इनवर्स फॉर्मूला बताया था क्या था? cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x, अरे यही था, अरे यही था। अगर मैं 2 sin square इधर ले लूं और cos 2x को इधर ले लूं तो क्या हो जाएगा? ये 2 sin square x 1 minus, Cos 2x. अरे यही होता था ना? Yes, sir. तो यहाँ पर 1 minus cos 2x है, यहाँ पर क्या है 1 minus cos x है, तो बेसिकली क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin square x by 2, अरे जो भी एंगल उसका क्या होना है यहाँ पर आधा, तो ये क्या हो जाएगा x by 2, अरे आएगा यहाँ समझ? Yes, sir. अब ऐसा क्यों क्यों समझो, ये sin x है बच्चा, ये क्या है Sin x. sin x, ये क्या है बच्चा Sin x. sin x। अब मुझे हाँ, बता दो यार, हाँ। अब मुझे बता दो, मैं मान के चल रहा हूँ ये क्या है sin 2x है, ये क्या है sin 2x कैसे? तो भी आधा करते x by 2, हैं। ठीक है, तो sin 2x को हम क्या लिखते हैं 2 sin x cos x cos x, अरे लिखते नहीं दिखते हैं, तो बेसिकली बेटा ये क्या हो जाएगा 2 sin square x by 2 upon 2 sin x by 2 and, cos x by अरे नहीं आया समझ, ठीक तो ये स्क्वायर से ये कैंसल 2 से ये, Cancel. तो sin x upon cos x by 2 कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा ये 10 x by 2, अरे हो नहीं होगा, ठीक है क्या हो जाएगा ये 10 x by 2 2, ठीक है। और ये बेटा जब आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 0 जीरो, क्या हो जाएगी Zero. जीरो, तो जीरो बेटा कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म है क्या? नहीं है नहीं ना, है ना, तो ये क्या होगा इसका आंसर पॉसिबल है, और वो क्या है इसका आंसर जीरो है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा जीरो। अरे क्लियर है क्या? समझ गए समझ आ गया? तो बेटा जो चीजें पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं होता है, वहीं से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है, समझ रहे हो? अब आपकी जिंदगी में जब तक आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं छोड़ते, ठीक है बेटा, तब तक ट्रिग्नोमेट्री आपके हर एक पड़ाव पर दिखेगा ही, समझ आ रहा है? तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा वहीं पे खत्म नहीं होता, वहीं से स्टार्ट होता है, मान के चलो, समझ गए ठीक है। तो बेटा वो फॉर्मूले जो मैंने बोला था ना कि जो डबल का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हर जगह यूज होता है, देख रहे हो बेटा क्यों बोला गया था, ठीक है, वो आपको बहुत जगह आपको यूज करने के लिए बोलेगा, क्लियर है? ये समझ आया? ठीक, अब थोड़ा सा बच्चा बड़ा करते हैं, चलो इसको बनाओ। अब क्या करेगा पता है वो 2-4 इक्वेशन को एक साथ मर्ज करके देगा, और यही जेईई मेंस का क्वेश्चन हो जाता है फिर, ठीक है। अगर ये बना लिया मतलब आप जेईई मेंस का क्वेश्चन बना लोगे। इसको बनाओ बच्चा, बेटा ध्यान देना, मोबाइल चला रहे हैं। बोले लेक्चर हम देखेंगे मूवी तो नहीं देख पढ़ाई से तो इतना टेंशन नहीं ना। क्या होगा मत सुनो, जो सुनने का सुन लिया, आप तुम्हें बैठो सर को टेंशन उतर गया और कुछ नहीं किया, ठीक होता है। आयुष कभी गलत नहीं बोलता था, इसलिए तो मित्रा सर का फेवरेट है। यस, किसी दिन मित्रा से किसी को रिएक्शन नहीं करते। अरे क्योंकि हम तस्वीर देखेंगे, ठीक है। एसीएल सर एसिड बनाएंगे क्या? सर चेहरा पहचानते हैं, आवाज तो एसिड बनाएंगे या नहीं? चलो सर कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। अच्छा बेटा ये इसको देखते ही फॉर्मूला याद आया? हाँ सर माइनस cos 2 क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? अरे होगा यस सर, नहीं cos 2 थीटा में भी तो कर सकते हैं माइनस cos 2 नहीं सॉरी सर, सर 6/5 सही है साइड में कर लेंगे। सही है। अरे फॉर्मूला अभी भी बताया था बेटा, समझ गए। cos 2x = 1 - 2 sin square x, तो 2 किधर ले लो, cos को उधर ले लो, समझ आ गया? समझ गए। तो ये आ गया। वैसे यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन में 5x, यहाँ पर अब मुझे ये बताओ बच्चा, यहाँ पर sin square x के नीचे क्या चाहिए था? स्क्वायर, वो तो मिल गया, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरा 1, अरे नहीं आया समझ, अरे होगा साइन स्क्वायर मल्टीपल हो गया 1, यहाँ पर 5x से डिवाइड 5x से मल्टीप्लिकेशन, तो बेसिकली ये भी 1, यहाँ पर 3x से डिवाइड 3x से मल्टीप्लाई ये भी 1, तो यहाँ से x से x
कैंसिल। अब कोई फ्रैक्शन बचेगा लिमिट रखेंगे नहीं, तो 2 5 10 डिवाइड बाई 10/3 तो आंसर कितना हो गया? 10/3। अरे नहीं आया समझ में आ ठीक है। तो बेसिकली बेटा जेई में से अपने को एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है, अपने को स्टेप स्किप करना है ठीक है। अभी अगर बन गया बच्चा, अगर ये बन गया तो देखो सेम क्वेश्चन जेई में से पूछा गया है, जेई मेंस 2013 ठीक है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है। 1 - cos 2x देखते ही मुझे समझ आ रहा है, क्या लिखूंगा यहाँ पर? तो sin स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. अब ये बताओ बेटा, यहाँ पे अगर लिमिट की वैल्यू को पुट करूंगा तो ये दिक्कत देगा क्या मुझे? नहीं पहले तो देखना है लिमिट की वैल्यू को पुट करके देखना है कि 0/0 तो मुझे पता चल गया, तो देखते ही 10 यहाँ पर x मतलब 0/0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा ठीक है। तो पहले बेटा जब भी क्वेश्चन लिखोगे पहले क्या करोगे? लिमिट को पुट करके चेक करेंगे कि कोई 0/0 है वायरस फॉर्म आ रहा है कि नहीं। अरे समझ आया ना समझ ठीक है। गया। तभी हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड करेंगे ठीक है। तो बच्चे ये बताओ, ये तो हो गया 2। अब ये बताओ यहाँ पर मैं लिमिट की वैल्यू को पुट करूं कोई दिक्कत है क्या? नहीं क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो 3 + 1 अरे नहीं आया समझ? 3 + 1 2 आ जाएगा 4 अब 1 हाँ चेक करते हैं बच्चा ठीक है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चा, नीचे में क्या है? x अरे नीचे में क्या है? x यहाँ पर क्या है? 10 4x 10 4x 4x ठीक है। तो एक काम बताओ, ये क्या आ जाएगा? 8 sin स्क्वायर x 10 4x नीचे में क्या चाहिए? 4x तो 4x का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। यहाँ पर नीचे में क्या चाहिए? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का सर वो x स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करूंगा ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा, ये हो गया 1 ये हो गया 1 x स्क्वायर कैंसिल अरे आएगा नहीं समझ? 4 1 4 4 2 8 तो आंसर विल बी 2 आंसर क्या हो जाएगा? 2 अरे आएगा नहीं समझ? है कि नहीं इजी? अरे इजी कि नहीं है? आसान है बच्चा? आसान है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है। चलो अब ये बताओ बच्चा, ये क्या है? ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। पीछे चल जाओ। अच्छा ये बताओ पहले क्या है? 0/0 है या कुछ ऐसा कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म दिख रहा है मुझे? हाँ होगा, अंडर रूट में आएगा ना। अनडिफाइंड फॉर्म कुछ है? हाँ अरे पहले चेक करेंगे रूट रख के। अच्छा ये बताओ 10 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 10 को क्या मैं लिख सकता हूँ? cot हाँ सर वो तो आ ही जाएगा अरे लिख सकते हैं क्या? वाला। अरे 10 को क्या लिख सकता हूँ? cot और cot π/2 की वैल्यू क्या होती है? cot π/2 की वैल्यू cos π/2 90 डिग्री 1 आएगा ना। सॉरी 0 क्या होती है? 0 और ऊपर देखो बेटा, यहाँ पर जैसे 90 रहोगे तो ये 1 हो जाएगा साइन वैल्यू, तो 2 3 5 4 9 1 6 7 7 2 9 तो 9 - 9 अरे √9 - √9 0 तो ये मेरे कौन सा फॉर्म है बच्चा? Indeterminate। 0/0 फॉर्म है। मतलब अब मुझे इसमें कुछ करना चेंज करना है। मुझे ये बता दो सर बच्चा, एक चीज पूछ रहे हैं, जेईई मेंस में तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन तो आता ही नहीं ना जो इंडिटरमिनेट फॉर्म ना हो, सब तो डिटरमिनेंट ही होता है। चेक करना जरूरी है हर कंडीशन। हाँ चेक कर सकते हो, करना पड़ता है ठीक है। क्यों करना है मैं भी बताऊंगा, क्योंकि अभी बेटा हमने अलग अलग टाइप के पढ़ना है कि 0/0 है कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है कि वर्स्ट पावर इनफाइनाइट है, समझ लो अभी चीजें आएंगी कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट सभी चीजों को पढ़ेंगे ठीक है। अब देखो बच्चा, अब मुझे पता है ये रूट का क्वेश्चन है और रूट का क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था? रेशनलाइज अरे बोला था हाँ सर। कल ही तो किए थे। क्या करना है मुझे? रेशनलाइज करना है। अरे क्या करना है? रेशनलाइज। अरे बोला गया था ना। हाँ, सर। तुम ये बताओ बच्चा, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं ठीक है, क्या लिखूं शॉर्ट फॉर्म में? तो ये बताओ बच्चा, ये क्या हो जाएगा? 2 ये हो गया 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin प्लस 4 रूट में किसमें बच्चा? रूट में माइनस रूट sin स्क्वायर प्लस 6 sin प्लस 2। अरे ये नहीं है? यस सर। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। 2 sin स्क्वायर प्लस 3 sin प्लस 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा? 4 प्लस हो जाएगा, फिर माइनस के बाद क्या आ जाएगा? प्लस, फिर यहाँ पर क्या बचेगा? sin स्क्वायर प्लस 6 sin प्लस 2। अरे आएगा नहीं आएगा? यस सर। और यही नीचे में भी होगा मल्टीप्लिकेशन। अरे होगा? अरे यही आएगा ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चा,
यहाँ पर क्या है, कॉट है, कॉट को बीच से लिख दो बेटा, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अरे होगा कि नहीं होगा? अब मुझे ये बताओ बच्चा, मुझे ये पता है ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, मतलब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। Yes. ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन प्लस 4, यही आता है। फिर माइनस साइन स्क्वायर प्लस 6 साइन प्लस 2, अरे यही आएगा, यस आएगा। और ये बताओ बच्चा, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर x। अब ये बताओ बच्चा, अगर मैंने यहाँ पर लिमिट की वैल्यू को पुट कर दूं, यहाँ पर लिमिट की वैल्यू को पुट कर दूं, कर सकता हूँ, क्यों? यहाँ पे क्या आएगा 9 √9 प्लस √9, मतलब 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा मेरे पास 6। तो जहां पर लिमिट की वैल्यू को पुट करने में कोई वैल्यू आ रही है तो वहां पे लिमिट की वैल्यू को हम पुट करेंगे कर देंगे। ठीक है, तो अब मेरा इक्वेशन छोटा हो गया। ठीक है, अब बच्चा ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा, ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो बेसिकली साइन को क्या कर देगा चेंज, साइन को क्या कर देगा चेंज। अरे करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा माइनस हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे माइनस। तो अब मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या बचेगा साइन स्क्वायर x, अरे बचेगा नहीं बचेगा? यस सर। और माइनस 3x और माइनस 6x कितना हो जाएगा माइनस 9x यस सर माइनस 9x 9 sin x। उसके बाद 4 और माइनस 2 कितना हो जाएगा +2। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ यस सर होगा यस होगा। अच्छा एक मिनट चेक करेंगे बेटा, ये प्लस था ना पहले वाला, तो ये क्या था प्लस +3x था, प्लस 3x कितना हो जाएगा माइनस 3 कितना हो जाएगा ये माइनस 3x। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर और नीचे कितना आ रहा है बच्चा? नीचे आ रहा है cos cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू 6। क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करो, क्या आ रहा है चेक करो एक बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे बच्चा क्या आएगा? अच्छा ये बताओ क्या आया था sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 2, यही था प्लस का शायद साइन स्क्वायर एक्स हाँ 3 प्लस था सर 3 प्लस माइनस था। प्लस माइनस हाँ माइनस। ठीक है, अब ये बताओ बच्चा लिमिट क्या चल रहा है π/2। 5/2 अच्छा π/2 इसमें रख सकते हो, मिल सकते हो साइन वाले में हाँ यस सर रख सकते हैं रख सकते हैं। क्या? हाँ इसमें साइन स्क्वायर में हाँ। क्यों π/2 वैल्यू क्या होती है साइन की 90 की वैल्यू 1। अरे तो इसको 1 कर दूं तो नीचे से क्या बचा cos स्क्वायर x 6 cos स्क्वायर x, समझ आ रहा? तो नीचे क्या बचा बच्चा 6 cos स्क्वायर x। अरे ये बचा, ये किसमें फैक्टराइज हो रहा चेक करो sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस sin x प्लस 2 और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस, अरे लिख सकते लिख सकते हैं। और लिमिट क्या आ रहा है बच्चा? लिमिट आ रहा है x टेंड टू π/2। अरे आ नहीं आ रहा है? हाँ सर क्लियर है बच्चा? समझ गया। यहां से साइन कॉमन निकाल दो यार, क्या बचा sin x माइनस 2। अरे बच्चा नहीं बचा, सही है। यहां से -1 कॉमन निकाल दो यार, क्या बचा sin x माइनस 2 माइनस 2 और नीचे क्या बच रहा है 6 1 माइनस sin स्क्वायर x। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। अब क्या आ गया बच्चा? अब आ गया मेरे पास sin x माइनस 1 और sin x माइनस 2 अपॉन 6 1 माइनस, साइंस अरे यही बचा क्या? अच्छा 1 माइनस साइन छोड़ के क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन और 1 माइनस 2 साइन। ठीक है, कहां पर 2 होगा बच्चा? वहाँ पर सर आप 1 लिख दें -1 2 होगा। अरे तो दोनों तो लिखो बच्चा, -1 भी आएगा 2 हाँ भी आएगा। ठीक है सर। हाँ क्लियर है? अब ये बताओ कैंसिल बच्चों, हो जाएगा। अगर मैं पहले माइनस कॉमन ले लूं क्या? हाँ हाँ ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सेम पोजीशन चाहिए, हाँ। तो जैसे ही माइनस कॉमन ले लिए तो बच्चा ये sin x -1 लिख दूं और ये क्या हो जाएगा sin x -2 और इसको बेटा 1 sin स्क्वायर -1 हो गया, प्लस तो और अब ये हो जाएगा 6 sin x -1 एंड sin x +1। तो ये माइनस वाला कैंसिल, अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर अब ये बताओ बच्चा माइनस था, अब अगर मैं लिमिट की वैल्यू को पुट करूं साइन की वैल्यू को तो ये 1 हो जाएगा 1 -2 -1 तो माइनस क्या हो गया प्लस, अरे समझ आया? ठीक है, sin x +1 मतलब 1 + 1 2 और 2 × 6 12। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चा 1/12। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है बच्चा, ये शायद 2022 या 20 का है, एक बार चेक कर लीजिए। 20 या 21 का जो भी है, 22 21 दो में से एक है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। ये बेटा 2022, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे जेईई मेंस 2022। अब देखो बेटा क्या होगा, क्या मैंने जितने चीज बताया है वही चीज रिपीट हुआ है क्या? मैंने आपको बोला था कि अगर रूट आएगा तो आग बंद करके क्या कर लेना है, रैशनलाइज करना है, मैंने वही किया, ठीक है। नो डाउट थोड़ा सा आपको बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, बट कुछ कैलकुलेशन में कुछ ज्यादा बहुत बड़ा है क्या? नहीं। तो बच्चा रेशनलाइज किए तो मेरे को फाइनली एक क्वांटिफिकेशन मिल गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जहां पर आपको लिमिट को पुट करने पर वैल्यू आ जा रही है, फाइनाइट वैल्यू, तो वहां पर लिमिट को पुट करेंगे, कर ही देना, ठीक है, रुकना मत, कर देना। लेकिन जो वैल्यू आपको अनडिफाइंड दे रहा है उसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने वही लिमिट को पुट कर करके और जो वैल्यू दे रहा है उसको सॉल्व कर करके हमने एक क्वाड्रिकेशन लाया, फिर उस क्वाड्रिकेशन को सॉल्व किए तो बेसिकली एरिया मेरा आंसर कितना आ गया बच्चा? 1/2। अरे क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिमिट्स के आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग एलएच रूल फॉलो करेंगे, एल हॉस्पिटल, ठीक है, वो अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए अभी ट्रिग्नोमेट्री के लिमिट्स के बहुत सारे जेईई मेंस के पीवाईक्यू हैं जो उसको मैं अभी रोक के रखा हूं, वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले पीरियड्स में हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम में चलते हैं बेटा इनफिनाइट बाई इनफिनाइट में, किसमें चलते हैं? इनफिनाइट बाई इनफिनाइट में, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है बेटा इंपॉर्टेंट टाइप है इनफिनाइट बाई इनफिनाइट, ठीक है, वो करेंगे। अभी कौन से कैसे बच्चा? इनफिनाइट बाई इनफिनाइट, मतलब जब भी आप लिमिट की वैल्यू को पुट करोगे और आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है बच्चा? इनफिनाइट बाई इनफिनाइट, तो आपको जो मैं बता रहा हूं वही प्रोसेस यूज करना है। एक बार अच्छे से समझना, बहुत इजी है। अब समझो बच्चा, मैंने लिमिट वैल्यू को एक दो फंक्शन होंगे fx gx, इसमें मैंने लिमिट वैल्यू को पुट किया तो ऊपर भी इनफिनाइट आ रहा है, नीचे भी, ठीक है। अच्छा, वो फंक्शन कुछ ऐसा होगा बच्चा, हो सकता है क्वाड्रिकेशन या मतलब एक इस टाइप की क्वेश्चंस हो, ठीक है। तो बेसिकली बच्चा जब भी इनफिनाइट में इनफिनाइट आएगा तो ढूंढना है किसका ऊपर वाले का हाईएस्ट पावर क्या है और नीचे वाले का हाईएस्ट पावर क्या है। अगर दोनों के केस में हाईएस्ट पावर इक्वल है, दोनों के केस में हाईएस्ट पावर, जैसे कि यहाँ का हाईएस्ट पावर m है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर n है, तो अगर दोनों का हाईएस्ट पावर क्या हो गया बच्चा? इक्वल हो गया, तो एक बात याद रखना, जो भी हाईएस्ट पावर वाले कोएफिशिएंट है, जो भी हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वही आपका आंसर होगा। ऊपर वाले हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है? m, नीचे वाले हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है? bn, तो यही आंसर होगा am/bn। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 है, ये है बच्चा 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब, समझ आ गया? और क्वेश्चन है लिमिट s टेंड टू इंफिनिटी, ये बताओ इंफिनिटी की वैल्यू को पुट करोगे क्या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है? यस सर, अरे आ रहा है, ठीक। तो मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट जैसे ही आएगा तो आपको चेक करना है कि पावर्स क्या क्या है, हाईएस्ट पावर। तो ऊपर में देखो बेटा हाईएस्ट पावर क्या है? 3, नीचे में हाईएस्ट पावर क्या है? तो मैंने अभी भी बताया, अगर पावर इक्वल हो रहा है तो आंसर डायरेक्ट लिख देना, इस पावर का कोएफिशिएंट क्या है? 3, इस पावर का कोएफिशिएंट क्या है? 7, तो 3/7 इसका क्या हो गया? आंसर। अरे नहीं आया समझ। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, अब सुना रहा हूं, सुनो बच्चा। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर है ना बेटा उसको लेते हैं कांस्टेंट, क्या लेते हैं? कांस्टेंट। तो यहां से x क्यूब कांस्टेंट ले लेते हैं, यहां पर क्या बचा? 3, यहां पर 2/x, यहां पर 5/x क्यूब, अरे नहीं आया समझ, आ गया सर, आया? यहां पर भी x क्यूब कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर? 5/x x², यहाँ पर 3/x और यहाँ पर, प्लस, अरे क्लियर है क्या? ठीक है, अब बच्चा लिमिट s टेंड टू क्या है? इंफिनिटी, ये और ये कैंसल, अब मुझे बताओ, अब जैसे ही मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा तो किसी भी चीज को लिमिट से डिवाइड करने पर क्या आता है? जीरो। क्या आता है? हाँ, जीरो। जीरो। तो बेसिकली ये वैल्यू जीरो हो गया, ये वैल्यू जीरो हो गया, ये वैल्यू जीरो होगा, ये वैल्यू, 0, तो क्या बचा ऊपर में? 3, नीचे में 7, समझ आएगा क्यों आ रहा है ये? सर, ठीक है, हाँ। ये हो गया बेसिक तरीका। आपको अगर 11th में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन जेईई मेंस में अपन ऐसे नहीं करेंगे। जेईई मेंस में मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि जो भी हाईएस्ट पावर है उसी का कोएफिशिएंट क्या है आपका? आंसर। अरे ये बात क्लियर हुआ क्या? पक्का हो गया? ठीक है, क्वेश्चन दीजिए। अभी रुको बच्चा, अभी अब बच्चा जरूरी नहीं कि हर बार पावर इक्वली है, हो सकता है कि ऊपर का पावर ज्यादा है नीचे का पावर कम है, या हो सकता है कि ऊपर वाली पावर कम है नीचे वाला ज्यादा। तो एक बार याद रखना, अगर ऊपर का पावर कम है नीचे से, इफ पावर ऑफ m less than n, हाँ, if power of numerator is less than
पावर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। देन बच्चा वैल्यू हमेशा आंसर जो होगा क्या होगा? जीरो। जीरो। क्यों? हाँ। क्योंकि बेटा नीचे में तो बेटा x बचेगा ही, नीचे हाँ x बचेगा तो इंफिनिटी, तो किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करने पर जीरो। जीरो। और बच्चा यही उल्टा हो जाए कि ऊपर अगर x बच रहा है नीचे x नहीं बच रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी। ये कब होगा? जब बच्चा आपका जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है दोनों का उसका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन क्या आ रहा हो? जीरो। दोनों आना चाहिए ना, m ग्रेटर देन n। हाँ, और इसकी दो नीचे कंडीशन दोनों है। का प्रोडक्ट हुआ। हाँ, इसके दो कंडीशन। क्या कंडीशन बेटा? अगर ऊपर वाला पावर ज्यादा है किससे? नीचे वाले से, तो बेसिकली इंफिनिटी तो आएगा, लेकिन दो इंफिनिटी भी आ सकता है और जीरो माइनस इंफिनिटी भी आ सकता है। अब वो कैसे आएगा बच्चे? देखो, अगर इसका am और bn का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो क्या आएगा? प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी। अगर am और bn का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है तो क्या आएगा? माइनस। अरे यार नहीं समझ। इसीलिए उसको पॉजिटिव इक्वेट हाँ, इसलिए पॉजिटिव इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। अरे ये बात क्लियर है? समझ गए सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर एक मिनट। इसका आंसर क्या बताओ? अरे x आएगा ही कहां? x से कोई इंफिनिटी तो नहीं दो। अरे देख के बताओ, देख के बताओ। क्या आएगा? 1/2। अरे बोला था ना, इनफिनिटी में इनफिनिटी केस है। हाईएस्ट पावर इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, आंसर क्या होगा? 1/2। अरे नहीं है समझ। समझ गए सर। अरे क्लियर है क्या? आगे आगे चले। इसका बताओ आंसर। 1/9 माइनस 1/9। माइनस 1/9। अरे माइनस भी तो लोगे। अरे क्लियर है क्या? कॉमन लेंगे। देख, अरे आजा, आया। देख, यहाँ से n स्क्वायर है, मैंने क्या किया? यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉमन चीज है क्या बचा? 1/- माइनस 9 n स्क्वायर sin n स्क्वायर बेसिकली n टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे यहाँ पे इंफिनिटी है तो किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करने पर जीरो। ऊपर क्या था? 1 माइनस 9। यहाँ से क्या आ गया आंसर? 1 अरे क्लियर है? यस यस। अगेन बच्चा, इसका आंसर बताओ फटाक से। इसका सर 1 छोटा है तो जीरो हो जाएगा। 1। अच्छा, 1 वाला कौन था भाई? जीरो से इंफिनिटी आएगा। जीरो आएगा सर। जीरो ना, जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो नहीं, ये दो जीरो। ये क्या है? 1 2 3 कहां तक? n तक। तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है, क्या आता है? n + 1। अरे नहीं पता? यस सर। यही तो होता है क्या? यस सर। फर्स्ट n टर्म का सम का फॉर्मूला नीचे में क्या है? अब बेसिकली जब इसको मल्टीप्लिकेशन करो क्या हो जाएगा? n² + 1। अरे नहीं आया समझ। यस सर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा? 1/2। अरे आया कि नहीं आया समझ? आया? तो बेटा देख बेटा, यहाँ पर सम था, यहाँ पर क्या था? सम था। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला था फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का। तो इसका फॉर्मूला क्या था? n + 1/2। तो पहले तो उसको सॉल्व किया और नीचे में क्या था? n²। तो बेटा अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो n² + n/2n²। तो अभी भी अब दोनों का पावर क्या हो गया? स्क्वायर स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब दोनों पावर सेम है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? आंसर 1/2। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा। क्वेश्चन लिखेंगे, लिमिट s tend to infinity, limit s tend to infinity x 2x + 1 whole square upon x + 2 x square + 2x - 1। सॉरी, हाँ ठीक है। बताइए बेटा आंसर। टू एक्स प्लस 1 का मतलब पूरे का स्क्वायर। हाँ, इसका हो जाएगा आयुष भाई बता दो आंसर। सर आंसर 3/1। हाँ 3/1 3/1 1। नहीं। अच्छा, बेसिकली बच्चा जब इस टाइप क्वेश्चन आएगा, अच्छा इसको फिर फैक्टराइज करो, ओपन करोगी हाँ। तो ओपन करोगे तो क्या जाएगा? 4x²। ठीक है। अब देखो बेटा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाओ।
बेसिकली जब भी मेरे को इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस आता है तो मुझे किस पे फोकस करना होता है? ऊपर आ जाएगा बड़ा। मुझे किस पे फोकस करना होता है? पावर। हाईएस्ट पावर पे। किस पे फोकस करना होता है? Highest power। उसके बाद जो भी बचा उससे मेरे को मतलब है क्या? नहीं। तो मुझे ये बताओ बेटा, सिर्फ फोकस करना है कि हाईएस्ट पावर कौन देगा। ऊपर में हाईएस्ट पावर ये और ये मल्टीप्लिकेशन होके देगा, हाँ सर। नीचे में हाईएस्ट पावर ये और ये मल्टीप्लिकेशन होके देगा। हाँ। अरे आया कि नहीं समझ? हाँ। जैसे ही मैंने इसको ऊपर किया, ओपन किया, 4x² हो गया। हाँ। उसके बाद जो आ रहा है उससे मतलब नहीं नहीं इनटू x, मतलब ये क्या हो गया? q। क्या हो गया? क्यूब। अरे क्लियर है क्या? यस सर यस सर। नीचे में x into x square, एक्स क्यूब। x cube कैंसिल, आंसर कितना हो गया? अरे नहीं आया समझ? यस सर। कैंसिल नहीं हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है? पावर सेम है, हाँ। ऊपर और नीचे का हाईएस्ट पावर Coefficient सेम आ है। जाएगा। तो जैसे ही मैंने बताया कि इनफिनिट पुट करोगे तो जो भी हाईएस्ट पावर है, अगर हाईएस्ट पावर सेम है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? आंसर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे आया कि नहीं आया समझ? नीचे वाले में क्यूब कैसे है? ये बेटा x into x square x क्यूब। उसके बाद बेटा, उसके बाद कोई भी और जो है उसके हाईएस्ट पावर देगा, ऐसा कोई है क्या? या फिर उसकी इक्वल पावर दे रहा है क्या? नहीं। अगर इक्वल पावर देगा तो उसको क्या हो सकता था? प्लस हो सकता था, फिर माइनस हो सकता था, लेकिन और कोई भी वैल्यू ना इक्वल पावर दे रहा ना फिर हाईएस्ट। तो बेटा वहां पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अरे नहीं आया समझ? हाईएस्ट मेरा सब हाँ क्लियर है क्या? समझ गए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा। कहाँ गया? हाँ, लिमिट y tends to infinity, y tends to Infinity। 1/1 minus y square, 1/1 minus y square, 2/1 minus y square, dot 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 dot, y/1 minus y square is equal to सॉल्व करेंगे बच्चा। कर रहा है सर। वन आएगा आंसर। नो, इसमें भी सम का फॉर्मूला लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हाँ तो वन ही। y बाई माइनस सर y बाई 1 माइनस y आएगा नीचे, मतलब पूरे को सॉल्व करने का y बाई। आंसर 1 या ये मुझे पता है। ओके सर ठीक है, हम खाली एक्सप्रेशन का लास्ट बता रहे हैं, y बाई 1 माइनस y। अरे हाँ कटेगा अब बच्चा ये तो दिख रहा है कि डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? 1 minus y square सेम है सबका। यस सर। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा? 1 plus 2 plus y सर इसको डायरेक्ट कर दीजिए y। अरे यही बचेगा। यस सर। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस मतलब y प्लस y प्लस 1 बाय 2। अरे यही होता है, होता है। यस सर अरे होता है, होता है दो यस सर। होता है, अब इसको तोड़ो। ठीक है। 1 माइनस y होता है कि होता है? तो 1/2 आएगा ना। आंसर क्या है? Answer। -1/2 होता है कि नहीं होता है? -1/2। अब ये बताओ बच्चा, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो y स्क्वायर प्लस 1 y ये 2 माइनस 2 minus y y square स्क्वायर। ऊपर और नीचे का तो हाईएस्ट पावर हाँ सेम है। Minus तो बेटा one उसी का by two। कोएफिशिएंट क्या होगा मेरा? -1/2। उसी का कोएफिशिएंट मेरा। आंसर है तो इसका आंसर क्या हो गया? -1 अरे नहीं आया समझ? यस सर। आ रहा है? हम डिवाइड तो नहीं किए। अरे आ रहा है? यस सर। हाँ आ रहा है समझ? हाँ सर। क्लियर है क्या? समझ। ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट वही क्या होगा उसका आंसर। आंसर होगा। ठीक समझ है, गए। इस तरीके से आज हमने ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स भी कंप्लीट कर दिया और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी कंप्लीट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कल हम बच्चा एक्सपोनेंट, लॉगरिथमिक और 1:1 इनफिनिटी का भी केस देखेंगे। 1:10। ठीक है, उसके बाद हम लोग एल रूल की भी तरफ चलेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, उसके बाद बच्चा फिर आपके जेईई में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आप बना पाओगे। क्लियर है क्या? ठीक है, उसके बाद भी कुछ फंडे हैं वो हम डील करेंगे। ठीक है, और भी कुछ फंडे हैं जिसको हमको डील करेंगे। करेंगे। 10 मिनट और पढ़ा दीजिए। हाँ 10 मिनट और पढ़ाइए ना। हाँ तो हो जाएगा, लेकिन वो क्या है फिर आगे वाले सेशन के लिए होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। Yes, sir। क्लियर है? हाँ। ठीक है, जो भी कराया जाए प्लीज प्रैक्टिस करेंगे। हाँ Okay, इसको sir। बंद कर दो बेटा। ठीक है, Thank you, जो भी sir। कराया जाए